राहुल गांधी से डरे मोदी शिवराज की शरण में कैसे पहुंचे, हुआ बड़ा खुलासा। राहुल गांधी के ओबीसी राग ने बीजेपी में शिवराज की मदद। अब अगर बीजेपी जीतने में हो जाती है कामयाब तो शिवराज ही होंगे सीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के आगे मान ली है हार। राहुल गांधी को मिल गया है पीएम मोदी को हराने का फॉर्मूला कि पीएम मोदी अब वही भाषा बोल रहे हैं जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी के दबाव में पीएम मोदी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राहुल के इस दबाव का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिलता दिख रहा है तो वो है मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। दरअसल वोटिंग के बाद ये तय माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। पीएम मोदी के चेहरे पर मध्य प्रदेश में वोट नहीं मिल रहा है, ये बात तो बीजेपी हाईकमान को वोटिंग से पहले ही पता चल गई थी। इसलिए वोटिंग का दिन करीब आते आते पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह सभी लोग शिवराज सिंह चौहान का नाम लेने लगे थे। वैसे बीजेपी हाईकमान शिवराज का नाम अगर ले रहा था तो ये सब राहुल गांधी के दबाव में होता दिख रहा था, क्योंकि राहुल गांधी ने ओबीसी सीएम का मुद्दा जिस तेजी से उठाया है उसके बाद बीजेपी पूरी तरह से ही चुनाव की रेस से बाहर होती दिखाई दे रही थी और इसका फायदा शिवराज सिंह चौहान को मिला और उन्होंने कम से कम पार्टी के अंदर तो वापसी कर ही ली है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान को जब उनकी इच्छा जताने के बावजूद भाजपा ने पिछले चुनाव की तरह इस बार भी उन्हें जन आशीर्वाद यात्रा का नेतृत्व नहीं करने दिया तो बदलाव के कयास और ज्यादा मजबूत होते नजर आए। पार्टी आला कमान ने मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न कर इन कयासों को और ज्यादा बल दे दिया है। 7 सांसदों के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को भी विधायकी के चुनाव में उतार कर भाजपा ने इन कयासों को और अधिक बल दे दिया है कि पार्टी इस बार शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस करना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वैसे वैसे शिवराज सिंह चौहान और ज्यादा मजबूत होते नजर आए। पार्टी के नेताओं ने बताया कि राहुल गांधी जिस तरह से बार बार ओबीसी और जातीय जनगणना का राग अलाप रहे थे, उनकी वजह से शिवराज सिंह चौहान जो कि स्वयं ओबीसी जाति से आते हैं वह पार्टी के अंदर मजबूत होते चले गए। पार्टी आला कमान के मूड को भांपने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव प्रचार में पूरी तरह से सक्रिय नजर आए। पूरे चुनाव प्रचार अभियान के दौरान चौहान लगातार न केवल मध्य प्रदेश का दौरा करते नजर आए बल्कि वह अपने जनसभाओं में भी अपनी सरकार और खुद अपनी वापसी के दावे भी करते नजर आए। शिवराज सिंह की मजबूती का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चुनाव से पहले जिनके बारे में यह कहा जा रहा था कि पार्टी उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन कर सकती है, चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के तमाम आला नेता शिवराज सिंह चौहान के कार्यालय की उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आए। साफ है राहुल गांधी की रणनीति ने बीजेपी और खास तौर पर पीएम मोदी को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया है। मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान के रूप में एक ओबीसी चेहरा बीजेपी के पास था जो नेतृत्व करता दिख रहा था, लेकिन बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है। ऐसे में साफ हो गया है कि राहुल गांधी के आगे अब पीएम मोदी के चेहरे की चमक कमजोर पड़ती दिख रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम सामने आएंगे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस चुनाव बाद जनता से मिल रहे रुझानों को लेकर दावा कर रहे हैं, इस बार मामला 114 पर नहीं रुकेगा बल्कि 130 के ऊपर जाएगा। यानी सरकार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में आएगी और पूरे बहुमत के साथ आएगी और पूरे 5 साल चलेगी, क्योंकि कांग्रेस में अब कोई सिंधिया नहीं है।